नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनडी न्यूज। मैं हूं अभिषेक दुबे। मेरे अस्थियों को गटर में दहा देना। जी हां, यह बात अतुल सुभाष की है। जी हां, अतुल सुभाष जो मरने से पहले 1.5 घंटे का एक वीडियो शूट करते हैं, उसके बाद 24 पन्ने का एक लेटर लिखते हैं, उसके बाद सुसाइड कर लेते हैं। जी हां, अतुल सुभाष कहते हैं कि अगर मुझे न्याय नहीं मिले तो उसी न्याय के बगल वाले नले में मेरी अस्थि को बहा देना। जी हां, क्या एक मर्द एक महिला के परेशान होने के कारण एक मर्द अपना सुसाइड कर लिया है? जी हां, अब उससे डर लग रहा है जिस चीजों को लोग पवित्र बंधन कहते थे। जी हां, शादी से डर लग रहा है, शादी वाले पवित्र बंधन से डर लग रहा है। अतुल सुभाष एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, एआई टेक्नोलॉजी के इंजीनियर थे, बेंगलोर में जॉब कर रहे थे। अतुल सुभाष के ऊपर निकिता सिंघानिया, जो उनकी वाइफ है, उनके ऊपर केस दर्ज कर देती है। उनके ऊपर, उनके भाई के ऊपर, उनके मां के ऊपर, उनके पिता के ऊपर 2 साल में 200 बार कोर्ट के चक्कर लगाते हैं अतुल सुभाष। जी हां, निकिता सिंघानिया, अतुल सुभाष जिनकी शादी निकिता सिंघानिया से हुई थी 2019 में, अब अतुल सुभाष इस दुनिया में नहीं है। महिलाओं के लिए आवाज उठाने वाले, क्या मैन के लिए अगर आवाज आप नहीं उठाए, एक दिन आप अतुल सुभाष बन सकते हैं। यह कहना अतुल सुभाष का है कि जस्टिस फॉर मैन, जस्टिस फॉर अतुल सुभाष। जी अतुल सुभाष की जस्टिस मिलना चाहिए। उस न्याय पालिका पर भी सवाल उठ रहा है, जो अतुल सुभाष ने कहा है कि न्यायपालिका मुझसे 5 लाख रुपया मांग रही थी। जो जज सहिवा थी, उन पर सवाल उठ रहा है कि 5 लाख रुपया मांग रही थी। अतुल सुभाष से उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया 3 करोड़ रुपया मांग रही थी। 3 करोड़। कहानी झकझोर दे रहा है। अगर आप में इंसानियत है तो इस कहानी को सुनने के बाद झकझोर देगा पूरी तरह से। शादी वाले पवित्र बंधन से आपको एकदम से माइंड डाइवर्ट कर देगा। ये कहानी ऐसी, उस शख्स का शादी 2019 में होता है और 2019 में शादी होता है, उसके बाद उनकी पत्नी केस कर देती है। अतुल सुभाष कहते हैं कि मेरे अपने बेटे के लिए बहुत सारे ख्वाब देखा था, अब वो पूरा नहीं होगा क्योंकि हम इस दुनिया में अब नहीं। कोर्ट में अतुल सुभाष कहते हैं कि हम अब इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। फिर दोबारा जब कोर्ट जाते हैं तो उनकी पत्नी कहती है कि क्यों नहीं छोड़ गए। अतुल सुभाष कहते हैं कि अगर हम छोड़ के चले गए होते तो तुम्हारा यह चलता भी नहीं। निकिता सिंघानिया कहती हैं कि तुम चले जाओगे, तुम्हारे प्रॉपर्टी में मेरा हकदार होगा। देखिए, जो अतुल सुभाष जो किए हैं, एक महिला का प्रताड़ना सहना पड़ा है और आज अतुल सुभाष के लिए पूरा देश को एक होना होगा, पूरे मैन फोर्स को एक होना होगा, आवाज उठानी होगी। हमेशा एक महिला और एक मर्द की कहानी के बीच महिला को कहा जाता है सही और एक मर्द को कह दिया जाता है गलत। लेकिन आज हमेशा के तहत नहीं होगा ऐसा। अतुल सुभाष का 1.5 घंटे का वीडियो जब आप सुनिएगा तो पूरे रोंगटे खड़े कर देगा। मैंने आज सुना है 1.5 घंटे का वो वीडियो। वह लेटर मैंने देखा है, अतुल सुभाष का पूरा लेटर है, वो मैंने देखा है, 24 पन्ने का लेटर। झकझोर दिया है, इस कहानी को झकझोर दिया है। अतुल सुभाष एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अब इस दुनिया में नहीं है। अतुल सुभाष अपने
पत्नी के चाचा पर केस करते हैं, अपने पत्नी के मां पर, अपने पत्नी के भाई पर और उनके ऊपर कहकर चले जाते हैं। अब अतुल सुभाष इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अतुल सुभाष ने अपने घर वाले से कहा है कि अगर मुझे न्याय नहीं मिलता है तो उसी न्यायपालिका के सामने जो गटर होगा उसमें मेरा अस्थि को बहा दे। देखिए, आजकल एक परंपरा चला हुआ है और उस परंपरा से डर लग रहा है। डर हमें भी सता रहा है और डर बहुत लोगों को सताएगा। शादी तो हो जाती है, लेकिन शादी के 1-2 साल ठीक चलता है, उसके बाद पत्नी केस कर देती है, तलाकनामा की केस करती है और कहती है हकदार चाहिए हिस्सा में, हिस्सा हकदार चाहिए। इस पर कानून आपको टाइट होना होगा, कानून को बड़ा बनना होगा, क्योंकि शादी वाले पवित्र बंधन को भी अब तहस नहस कर दिया गया। तहस नहस ऐसा किया गया है कि डर लग रहा है, ऐसे डर चीजों को डराया जा रहा है, ऐसे डर लग रहे हैं। लगता है कि शादी मतलब बर्बादी। समय पर लोग कहा करते थे, अब उसी समय को चलता आ रहा है, शादी टू बर्बादी। अतुल सुभाष को जस्टिस मिलना चाहिए, अतुल सुभाष को न्याय मिलना चाहिए। निकिता सिंघानिया है, उनके परिवार, जो उनके माता पिता, जो भी लोग इस केस में, उनको सलाखों के पीछे होना चाहिए। जो अतुल सुभाष ने सहा है, उस दर्द को सहा है, वो दर्द को डरा रहा है। अगर आपने उस कहानी को सुना होगा, आप में इंसानियत बची है। अगर आप सुने होंगे, अगर नहीं सुने हैं तो पूरा सोशल मीडिया पर डाला हुआ है अतुल सुभाष का 1.5 घंटे का ये पूरा तरह से वीडियो। जो शख्स कितना दर्द सहा है, कितना दर्द सहने के बाद इस दुनिया से चला जाता है। 24 पन्ने का लेटर, 1.5 घंटे का वीडियो, उसके बाद इस दुनिया से चला जाता है। डर लग रहा है, यहां पर डर लग रहा है अभी भी, और मेरे हुस बम आ गए हैं पूरे जब मैं कहानी सुना रहा हूं, इस चीजों को, कहानी को बता रहा हूं। जस्टिस न्याय से भी मैं मांगना चाहता हूं, जस्टिस फॉर मैन भी होना चाहिए। हर केस में केवल मर्द दोषी नहीं होता, औरत भी दोषी होती है। अगर आज जस्टिस अतुल सुभाष को नहीं मिलता है तो आने वाला टाइम मैं आपको बताता हूं कि आप भी एक दिन अतुल सुभाष होंगे। 34 साल का अतुल सुभाष अब इस दुनिया में नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 5 साल का शादी चल नहीं पाया। 3 साल शादी और 2 साल कोर्ट के दौड़ना क्या दिखाता है कि अतुल सुभाष की जिंदगी क्या है। अतुल सुभाष कहते हैं कि दुश्मन को उतना मजबूत मत करो जितना मजबूत होना चाहे, अपने आप को चले जाओ, ये बेटर होता है। यह अतुल सुभाष ने कहा। अतुल सुभाष से पैसा लेती थी, अतुल सुभाष से काम, अतुल सुभाष के पैसे से वह काम करती थी। डर सता रहा है, दर्द को ज्यादा दिखा रहा है। अतुल सुभाष अब इस दुनिया में नहीं है। और जिनको लग रहा होगा कि शादी के बाद 1-2 साल बाद तलाकनामा की खबरें और तलाकनामा जो करते हैं, सिस्टम दोषी है इसका। सिस्टम को आगे आना चाहिए, आगे आना चाहिए बहुत। अगर हम इस कहानी को बता रहे, इस कहानी को सुना रहे हैं, तो मेरे रोंगटे खड़े हैं। मैं इस कहानी को सुनने के बाद, अतुल सुभाष की जिंदगी 1.5 घंटे का एपिसोड सुनने के बाद, अगर आपकी आंखों में आंसू नहीं आए, तो जितने लोग देख रहे हैं ना, मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। क्योंकि वो 1.5 घंटे के बाद आपका रोंगटा खड़ा नहीं हुआ ना, तो आप इंसान नहीं, आप इंसान नहीं। वो 1.5 घंटे का एपिसोड जब मैंने सुना और 1.5 घंटे का जब मैंने पढ़ा, और 24 पन्ने का लेटर जब आप देखोगे, हिला देगा, हिला देगा, अंदर तक आप हिलोगे, अंदर तक आप कहोगे कि ये घटना जो घटी है ना,
ये नहीं होनी चाहिए। निकिता सिंघानिया, अतुल सुभाष की पत्नी, को सजा होना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए उस अतुल सुभाष के परिवार को। उस मां के वीडियो मैंने देखा है, उस मां का वीडियो जब मैंने देखा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस मां को बेहोश होते हमने देखा है, अतुल सुभाष की मां को। क्या दोस्त था अतुल सुभाष का, क्या दोस्त था उसके मां का, क्या दोस्त था उसके पिता का, क्या दोस्त था उसके भाई का, कि अपने भाई जो एक अच्छा खासा पैसा कमा रहा था बेंगलोर में, आज इस दुनिया में नहीं है। अतुल सुभाष की कहानी सबको जाननी चाहिए, सबको सीखना भी चाहिए कि अतुल सुभाष था तो कौन। सबको सुनना भी चाहिए अतुल सुभाष की कहानी। मैं आप सभी से बस इतना ही कहूंगा कि जस्टिस के लिए आवाज उठाए, अतुल सुभाष के लिए। नहीं तो एक दिन आपको मैं बता रहा हूं, आपको हिदायत भी कर रहा हूं कि आज जिस शादी के पवित्र बंधन को लोग समाज में अच्छे कह रहे हैं, वो शादी के पवित्र बंधन अब घिनौना हो रहा है। शादी तो हो रहा है, शादी दोनों परिवार के साथ हो रहा है, परिवार के मिलाप के बाद, लेकिन वही शादी अब 1.5 साल 2 साल नहीं चलता और शादी टूट जाती है, कोर्ट में केस कर देती है। जज, जितने भी जज है उनसे मैं बस इतना ही कहूंगा कि आप जब इस केस को सुनवाई करते हैं तो देखिए पक्ष कौन गलत है, क्योंकि हमेशा मर्द ही दोषी नहीं होता है। अतुल सुभाष जैसा मर्द हमेशा दोषी नहीं होता है, कभी ना कभी महिलाएं भी दोषी होती हैं। मैं इसलिए कहना पड़ रहा है कि आजकल की महिलाएं शादी के बाद भी बॉयफ्रेंड रख रही हैं, नो डाउट बॉयफ्रेंड रख रही हैं, उससे चैट कर रही हैं, रातों भर बतिया रही हैं। उसके बाद उस पति के साथ 1.5 2 साल रहती है, उसके बाद उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि छोड़ दो उसको, वो पति छोड़ देती है, तलाकनामा जाहिर करती है और तलाकनामा देने के बाद उसके हिस्से में हकदार मांगती है। अतुल सुभाष के लिए जवाज एक मेरी नहीं होनी चाहिए, अतुल सुभाष के लिए हर एक पुरुष को उठाना चाहिए, हर एक मैन को उठाना चाहिए। और ये बात अतुल सुभाष कहकर चले गए। अतुल सुभाष जस्टिस, अतुल सुभाष के लिए एक बार जस्टिस जरूर कीजिए। और उस न्यायालय को जो मैन थी उन पे भी सवाल उठ रहा है, जो अतुल सुभाष ने कहा है कि 5 लाख रुपया मुझसे मांगी थी, कही थी सब सॉर्ट आउट कर देंगे। उन जज साहिबा को भी उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए अगर जज साहिबा दोषी पाई जाती है तो। मैं नहीं कह रहे हैं कि जज साहिबा दोषी है या नहीं दोषी है, क्योंकि अतुल सुभाष का 1.5 घंटे का वीडियो जो सुनने के बाद मेरा कह रहा है मन की जो है अतुल सुभाष ही है, अतुल सुभाष न्याय के लिए मांग कर रहा था, अतुल सुभाष। मैं बस सरकार से भी मदद चाहता हूं, सरकार से भी कहना चाहता हूं, देश से भी कहना चाहता हूं, और जितने लोग अतुल सुभाष को नहीं जानते थे वो एक वीडियो देखें और अतुल सुभाष के लिए एक आवाज उठाए, नहीं तो खुदा ना खसा अगले अतुल सुभाष आप होंगे। अगर आप आवाज नहीं उठाते हैं तो मैं बस इतना कह रहा हूं कि अगले अतुल सुभाष आप होंगे। जस्टिस फॉर अतुल सुभाष, क्योंकि अतुल सुभाष गलत नहीं था। मेरा मन कह रहा है, मेरा वीडियो देखने के बाद कह रहा है, और 24 पन्ने का लेटर कह रहा है। 34 साल की उम्र में अब इस दुनिया में अतुल सुभाष एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर पूरे परिवार को छोड़ के चला गया है, और बस निकिता सिंघानिया को सजा होनी चाहिए। जो दोषी है उसको सजा होनी चाहिए, और अतुल सुभाष को न्याय मिलना चाहिए। नहीं तो मैं आपको बता देता हूं, न्याय नहीं मिला तो अतुल सुभाष ने कहा है कि मेरी अस्थि को उसी गटर में दहा देना जिस न्यायपालिका के सामने मुझे न्याय नहीं मिलता है।
तो बस इतना ही कहेंगे, जस्टिस फॉर अतुल सुभाष। जय हिंद।